प्रोटेक्शन स्कीम जो है वो तो एक क्रॉप इंश्योरेंस तो फोकस में है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये और कुछ मांगे हैं जो कि इस सेक्टर चाहता है कि इस बजट में एफएम सुने और उसके ऊपर अमल भी करें। Sure, Sandeep. एक larger interest on this sector as well, because it is directly related to the GDP as well. Moving on, राजेश अग्रवाल साहब से reaction ले लेते हैं. In fact, he is MD of Insecticides India. So welcome to the show और जी बिजनेस को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. We have already seen a mini budget announcement from Prime Minister New Year's Eve पर 31 दिसंबर को, जहां पर उन्होंने काफी अनाउंसमेंट्स भी की थी फार्मर्स और एग्री सेक्टर के लिए. बजट से आपका क्या एक्सपेक्टेशंस है सर? देखिए, बहुत अच्छा है कि देश की आज ध्यान किसान की तरफ गया है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश के अंदर आज किसानी में या एग्रीकल्चर में ही जुटी है, तो बहुत अच्छा है. मेरा सोचना है कि कैश इंसेंटिव्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी फ्रंट पे थोड़ा सा काम किया जाए और किसान को कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसके एजुकेशन के लिए काम हो, और हम जो प्रोसेस है हमारा एग्रीकल्चर का आज भी मैं बोलूँगा बहुत एडवांस प्रोसेस नहीं है, अगर उसके अंदर थोड़ी मदद हो सके तो ज्यादा लाभदायक किसान के लिए होगा. जो कैश इंसेंटिव्स है बहुत अच्छे हैं, किसान की तरफ ध्यान है, बहुत ही अच्छी बात है. मिस्टर अग्रवाल, इनफैक्ट जो फार्म इंसेंटिव स्ट्रक्चर है जिसमें एमएसपी शामिल है, फार्म लोन्स, हाइब्रिड सीड्स और इरिगेशन, आपको लगता है इस बार के बजट में इन सब थीम्स पर भी सरकार का फोकस रहेगा? देखिए, अगर किसान को किसी भी तरीके से बेनिफिट दिया जाएगा, ओवरऑल देश की प्रॉस्पेरिटी पे इसका बहुत ही अच्छा योगदान रहेगा. हाँ, पॉसिबिलिटीज हैं कि शायद गवर्नमेंट ऐसा कुछ सोच सकती है, क्योंकि इरिगेशन में अगर कोई भी काम होगा डेफिनेटली उससे फायदा होगा, या बाकी भी जो आपने सब बातें की हैं, हर एक चीज से डेफिनेट पॉजिटिव फायदा है पूरे सेक्टर को, एग्रीकल्चर को, देश को. डेफिनेटली गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि किसानों के उत्थान के लिए जब काम होगा तो देश का रियल फायदा होगा. क्योंकि पास्ट में भी ऐसे डाटाज आए हैं कि 1 रुपया जो गांव पे खर्च होता है या किसानों पे खर्च होता है, उसका रिजल्ट मैनी फोल्ड इकोनॉमी को ऊपर आकर मिलता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है. जी मिस्टर राजेश, यहाँ पे बजट एक्सपेक्टेशंस पर हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक यहाँ पर बजटरी एलोकेशन है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड को, गवर्नमेंट को इंक्रीज करना है यहाँ पर इन एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड R&D टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी, और इनफैक्ट दैट कैन बेनिफिट कंपनी लाइक इंसेक्टिसाइड्स इंडिया एज वेल? देखिए, किसान को अगर कुछ भी मिलता है, जो आपने बातें की कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इरिगेशन के अंदर, हार्वेस्टिंग या पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज के अंदर या एमएसपी के अंदर, इसका मतलब सीधा सीधा फायदा किसान को जाएगा कि उसको उसके फसल का दाम अच्छा मिलेगा, उसको एक प्रमोशन रहेगा, एक इंसेंटिव रहेगा कि मैं अच्छी प्रोड्यूस करूं और उसकी फसल अच्छे दाम पे मार्केट में बिकेगी. पूरा फायदा इसका सारी जो इंडस्ट्री है, खास तौर पे जो क्रॉप प्रोटेक्शन इंडस्ट्री है या पूरी इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा. इंसेक्टिसाइड्स इंडिया को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली किसान का जो इंटरेस्ट होगा अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने का, वो बढ़ेगा, जिससे मैं समझता हूँ कि सेल्स में एक पॉजिटिव बूस्ट आएगा. इनफैक्ट मिस्टर अग्रवाल, एग्री सेक्टर के लिए 2 बहुत अहम चीजें हैं. एक तो है एक्सपोर्ट पॉलिसी कैसी रहती है, और दूसरा क्रॉप इंश्योरेंस, जिस पर इस बार फोकस रह सकता है. आपका व्यू क्या है इन दोनों चीजों को लेकर? आपको लगता है कि एक मीनिंगफुल ग्रोथ के लिए कृषि क्षेत्र में गवर्नमेंट को इन दोनों एस्पेक्ट्स की तरफ देखना होगा? देखिए, क्रॉप इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज भी हमारा डिपेंडेंस रेंज पर बहुत ज्यादा है हमारे किसान का, क्योंकि इरिगेशन पर बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत काम होना बाकी है. और मैं कहता हूं कि आज के युग में अगर किसान को इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाती है तो मल्टीफोल्ड इसको डेवलप कर सकता है, क्योंकि आज भी हमारे देश का जो लैंड है दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और ज्यादा लैंड होते हुए भी हमारा प्रोडक्शन अभी भी कम है. तो इसके अंदर बहुत ही इंप्रूवमेंट की जरूरत है. इंश्योरेंस स्कीम्स अनाउंस हुई हैं, लेकिन अब तक पूरे तरीके से ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंची है. इसके अंदर थोड़ा सुधार हो, इसका प्रोपेगेंडा ज्यादा हो, इसकी अवेलेबिलिटी आसान हो, तो डेफिनेटली किसान को इससे भी फायदा होगा. तो मेरा समझना है कि ये सब स्कीम्स बहुत ही यूजफुल हैं किसान के प्रमोशन के लिए. श्योर मिस्टर राजेश, जैसे हम आपने बात कही कि क्रॉप इंश्योरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, बट आपका कंपनी का परफॉर्मेंस इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर कैसे रहा है, और इस दौरान कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े कंपनी को? पिछले 2-3 साल बहुत ही टफ रहे हैं एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से. 2 साल बिल्कुल ड्राउट टाइप एटमॉस्फेयर रहा. ये साल भी उससे अछूता नहीं था, क्योंकि अगर हम करंट ईयर की बात करते हैं तो सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया खासतौर पे काफी ड्राई रहे. अगर मैं गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु की बात करता हूँ तो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टेड रहे सारे एरियाज. तो उसकी वजह से पूरी तरीके से खुल के जो रिजल्ट्स आने चाहिए थे वो नहीं आए. हमने पिछले सालों में बहुत से प्रोडक्ट लॉन्च किए,
अपने यूनिट्स में भी एक्सपेंशन किया, लेकिन उसके बावजूद ग्रोथ थोड़ा स्लो रहा है। जनरली हम लोग टारगेट करते हैं 15% ग्रोथ पर एनम, लेकिन पिछले 2-3 साल में ये ग्रोथ थोड़ा सा सटल हुआ है। 8-9% के करीब ऑन एन एवरेज CAGR से हम लोग ने ग्रो किया है, विच इज़ टू लेस बाय आवर स्टैंडर्ड्स। लेकिन मैं समझता हूं कि आगे जैसे ही मौसम का थोड़ा साथ मिलेगा या इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पर ध्यान देगी और उसके लिए प्रमोशन एक्टिविटीज़ देगी, तो डेफिनेटली हम लोग अपने ग्रोथ पर दोबारा वापस आने चाहिए। इनफैक्ट मॉनसून की अगर बात करें तो इस साल मॉनसून बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट 2016 में तो डिमांड सिनेरियो कैसा है? मॉनसून अच्छा रहने का डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा है कंपनी पर। डिमांड सिचुएशन कैसी लग रही है अभी आपको? हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं कि किसानों को नई टेक्नोलॉजी की चीजें दे सकें, जिसके लिए हम हिंदुस्तान में भी रिसर्च करते हैं। इसके लिए भी हमारा एक जापानीज कंपनी ओत्सुका के साथ टाइप है। OET एग्रीको के साथ मिलकर हमने एक R&D सेंटर बनाया हुआ है। जो प्रोडक्ट ऑफ पेटेंट होते जा रहे हैं दुनिया भर में, उन प्रोडक्ट्स को भी हम अपने R&D सेंटर के माध्यम से इंडिया में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जो हमारे किसान के पास नहीं पहुंच पाती हैं, उनको भी किसानों के बीच में लेकर आए, जिसके लिए हम जापानीज कंपनी से टाई अप करते हैं। हमारा पहला करार था निसान के साथ, जिसके साथ हमारे 2 प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं ऑलरेडी, पल्सर और हकामा, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि नए साल में एक और प्रोडक्ट लेकर आएंगे। इसके अलावा निहोन निहाकू कंपनी से हमने टाई अप किया इस साल, और उसके साथ 2 नए मॉलिक्यूल मार्केट में पेश किए, सुजुका और हाको। सुजुका पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो किसानों के बीच में गया है। हमने कोशिश की है कि कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे इसको डाला जाए, और इससे मैं समझता हूं कि इस साल लगभग 10 करोड़ का रेवेन्यू दोनों प्रोडक्ट से कंपनी को मिलेगा और आने वाले साल में मल्टीप्लाई होगा। 2018 से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि इस साल में हम बहुत से नए मॉलिक्यूल्स पेश करेंगे, और जो नए प्रोडक्ट्स पिछले साल में दिए गए हैं, जिनको पूरा सीजन नहीं मिला है, मुझे लगता है कि एक बार फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इन प्रोडक्ट्स के लिए भी रहेगी। तो ओवरऑल 15% प्लस का हम ग्रोथ टारगेट 2018 में भी लेकर चले। श्योर सर, गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है कि ग्रोथ एवेन्यूज कौन कौन से हैं और आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं उसे, एंड आर यू प्लानिंग एनी न्यू लॉन्चेस गोइंग फॉरवर्ड? इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट एज वेल सर। जी, डेफिनेटली डिमांड अच्छा रहना चाहिए। नए प्रोडक्ट्स हमारे पाइपलाइन में हैं। बहुत से नए प्रोडक्ट नए साल के अंदर उतारे जाएंगे। हमारी तैयारी चल रही है करीबन 8-9 नए प्रोडक्ट उतारने की, जिसके अंदर बायोलॉजिकल्स भी रहेंगे, कुछ नए प्रोडक्ट्स भी रहेंगे। तो ओवरऑल एक बड़ी हम किट्टी के साथ मार्केट के अंदर उतरेंगे, और एक्सपेक्टेशन नए साल से बहुत अच्छी है। थैंक्स लॉट मिस्टर अग्रवाल, आपने बातचीत की हमसे, और ओवरऑल एग्रो सेक्टर को लेकर क्या उम्मीदें हैं बजट से, ये इस पर भी आपने राय रखी। अविनाश, इनफैक्ट आपने विशलिस्ट भी सुनी थी जो संदीप ने बताई थी शुरुआत में कि इस सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं टेक्नोलॉजी के स्तर पर और फंडिंग के स्तर पर भी, कि इस बजट में क्या फोकस रह सकता है। इनफैक्ट विशलिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन आपका व्यू क्या है बजट की एक्सपेक्टेशन की बात की जाए, और अगर ऐसी कोई भी पॉजिटिव खबरें आती हैं, एलोकेशन अगर बढ़ता है या टेक्नोलॉजी पर सरकार का फोकस रहता है, तो सबसे बड़े बेनिफिशियरीज कौन सी कंपनियां देख रहे हैं आप? नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली अगर एग्रोकेमिकल सेक्टर को बेनिफिट मिलता है फिस्कल इंसेंटिव से, अगर वर्किंग कैपिटल कॉस्ट इन कंपनीज को थोड़ा बहुत सस्ता बनाता है, तो मेरे ख्याल से जो फ्रंटलाइन और छोटी कंपनीज है, इनमें सारी कंपनीज को फायदा होगा। मेरे ख्याल से नॉट ओनली इंसेक्टिसाइड्स बट फ्रंटलाइन प्लेयर्स लाइक यूनाइटेड फॉस्फोरस, PI इंडस्ट्रीज, यहाँ पे इन्वेस्टर्स को जरूर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि होपफुली एग्री विल बी अ बिग थीम इन दिस ईयर्स बजट। और हमको लग रहा है कि एग्री को लेके अगर बड़े अनाउंसमेंट्स आते हैं तो सारा फर्टिलाइजर और एग्रोकेमिकल सेक्टर में डेफिनेटली आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। तो आई थिंक क्लियरली फ्रंटलाइन एंड स्मॉल कैप सारे शेयर्स इन